हेलो दोस्तों। इससे पहले अब सारे वीडियोस हो गए कंप्लीट हमारे लगभग मॉडल किचन पे हमारे टॉपिक जो चल रहे थे उसमें 3 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब फोर्थ वीडियो में हम लोग जो समझेंगे वो आप सम दिखा रहा हूँ मैं आपको। पहले वीडियो में हो गया पोर्ट्स का, दूसरे वीडियो में हो गया आपका क्या नाम है पार्टीशंस का हो गया, दूसरे वीडियो में बास्केट्स का हो गया, तीसरे में हो गया हार्डवेयर का। चौथे फोर्थ वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और मॉडल किचन में क्या फ़र्क होता है। हैंडल का तो मैंने आपको तीसरे वीडियो में बता दिया कि हैंडल का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। प्रोफाइल हैंडल या अच्छी कंपनी का हैंडल लेंगे तो बहुत कॉस्टली आते हैं। फोर्थ वीडियो में हम देखेंगे कि भाई मॉडलर किचन के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए नीचे में जो बॉक्स की बात कर रहा हूँ, नीचे के जो बॉक्स होते हैं वो मॉडलर किचन में कौन कौन से होते हैं वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है, जिससे नीचे का पार्टीशंस बनता है। सबसे ज़रूरी यही स्ट्रक्चर है जो आपके स्टोन के नीचे का स्ट्रक्चर मेन है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले यही ख़राब होता है। ऊपर के बॉक्सेस ख़राब नहीं होते, जो ऊपर के आप बॉक्सेस देख रहे हैं ये कभी आपको ख़राब नहीं होंगे। क्यों? इनमें टर्माइट नहीं लग सकता, दीमक नहीं लगता, क्योंकि हवा पास होती है, इसमें एयर पास हो जाती है, तो इसमें दीमक और पानी इसमें ऊपर गिरता नहीं, तो पानी से ये ख़राब होता नहीं। जो ख़राब होता है वो नीचे का पार्ट होता है, जैसे सिंक का एरिया हो गया या बास्केट्स हो गई। इनके नीचे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पानी इस आपके स्लैब के ऊपर आपने कोई सामान रखा या बर्तन धोए या कोई पानी गिर गया या पानी से आप धो रहे हैं ऐसे, तो क्या होता है कि जो इसकी स्लैब्स की जो साइड्स होती हैं वहाँ से पानी नीचे जाता है, बॉक्स के अंदर गिरता है। जो ये पत्थर लगता है, पत्थर के अंदर से भी कभी कभी लीक हो जाता है साइडों से पानी, और वो नीचे चला जाता है, बॉक्सेस के नीचे चला जाता है। ये सिंक वाले एरिया से बॉक्सेस के अंदर चला जाता है और नीचे में सारा बंद होता है ये, तो इसमें दीमक लगने के चांस तो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि एयर पास नहीं होती। तो इसके लिए क्या करें? सबसे मेन जरूरी यही है। मॉडलर किचन और सेमी मॉडलर किचन में सबसे बड़ा फर्क तो है, मॉडलर किचन में तो भाई सेमी मॉडलर किचन में तो हमने प्लाई बोर्ड लगा दिया धड़ाधड़ और हो गया काम। उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें लगेगा तो लगेगा, देखा जाएगा देखा जाएगा, क्योंकि हमने तो भाई 40,000 की 25,000 की किचन बनानी है। अगर हम लोग करेंगे भाई, अब मॉडलर किचन की बात आई, तो मॉडलर किचन में सबसे बड़ा फर्क यही है कि आप जो नीचे का स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो कौन से मटेरियल का बना रहे हैं। या तो आप भाई प्लाई बोर्ड का बना रहे हैं तो कौन सी कंपनी के प्लाई बोर्ड का बना रहे हैं, सेंचुरी का, ग्रीन का, या आप बना रहे हैं HDHMR बोर्ड का तो कौन से HDHMR बोर्ड का बना रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। MDF का तो कोई भी नहीं बनाता, HDHMR का कौन सा बना रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर आप एलुमिनियम से बना रहे हैं तो एलुमिनियम के कौन से पोल खड़े कर रहे हैं, कितने हेल्थ में कितनी विड्थ में, डेप्थ में सॉरी, खड़े कर रहे हैं, कितने मोटे हैं वो पोल, वो भी डिपेंड करता है। कितनी स्ट्रेंथ है उनकी, या कौन से में है, या कितनी थिकनेस है उनकी, या कितने वेट वाइज आ रहे हैं, कितने किलो का ब्रांड है वो भी डिपेंड करता है। उसके साथ साथ हम लोग एलेक्स का यूज़ कर रहे हैं या एलुमिनियम कौन सी शीट का यूज़ कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। तो उसके बाद स्टील के पोल का भी बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे मैंने एच पोल का वीडियो बना रखा है कि एच पोल जो हम लोग किचन के अंदर यूज़ करते हैं तो उसमें भी कौन से ब्रांड यूज़ कर रहे हैं या कितना हैवी यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा फ़र्क करता है। मॉडलर किचन और सेमी मॉडलर किचन में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और उसके बाद हम लोग WPC बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो WPC कंपनी कौन सी कंपनी का बोर्ड यूज़ कर रहे हैं ये सबसे बड़ा मैटर है। WPC बोर्ड 100 रुपये का भी आता है, और नाम के लिए मैं बोल दूँ WPC, किसी चीज़ पे लिख दूँ मैं HDHMR को हटा के PWD, तो वो क्या HDHMR बोर्ड होगा? नहीं होगा दोस्तों। HDHMR बोर्ड एक्शन टेसा का है। अब HDHMR के बोर्ड के कंपेरिजन में बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने बोर्ड बना दिए। अब उन्होंने क्या करा, किसी ने RHDM कर दिया, किसी ने PHDHMR कर दिया, किसी ने GHDHMR कर दिया, किसी ने Pro HDHMR कर दिया, किसी ने MHDHMR कर दिया, बहुत सारी काम बदल दिए। पर असली HDHMR तो HDHMR ही है ना। आप नाम बदल दो जितने, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बोर्ड की क्वालिटी तो HDHMR का मुकाबला तो नहीं कर पाएगी ना। तो यही फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्तों, कि जो असली चीज़ है, जो WPC असली बोर्ड जो कंपनी बनाती है वो कंपनी ही बनाती है। अब उस WPC की जगह कोई और कंपनी बनाए और वो लिख दे WPC और नाम लिख दे कि WPC है जी, कोबरा, अलोरा, जडोरा, कुछ भी नाम लिख दे, तो ये कोई WPC बोर्ड नहीं होगा। WPC बोर्ड कंपनी का लेंगे और लोकल लेंगे तो बहुत फ़र्क है। आप बात को समझिए, आप लेके आएंगे मार्केट से, ख़रीद के लाएंगे, दोनों का दोनों कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बढ़िया है कौन सा घटिया है। जब आप कंपेयर ही नहीं करेंगे, आपने कहा भाई दुकानदार भाई मेरे को WPC बोर्ड दे दो, तो उसने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया बोर्ड है WPC, लो जी 90 रुपये किलो, 90 रुपये वाला, 100 रुपये वाला। तो आपने कहा बढ़िया वाला दे दो 100 रुपये वाला, तो 100 रुपये वाला आपने ले लिया। पर आपने ये नहीं पूछा कि भाई वो कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी मार्केट में चल रही है, क्यों चल रही है। कंपनी का बोर्ड 200 रुपये का क्यों है, 250 रुपये स्क्वायर फीट क्यों है, और आपको लोकल बोर्ड 100 रुपये क्यों मिल रहा।
तो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहता है ना दोस्तों। तो यही बहुत बड़ा फ़र्क है कि आप जब किचन बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आप डब्ल्यूपीसी कौन सी कंपनी का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। आप एसडीएचएमआर बोर्ड का किचन बनवा रहे हैं तो कौन सी कंपनी का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। आप क्या नाम है एल्युमिनियम के पोल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, और वो डिपेंड करता है। उसकी कितनी थिकनेस है, वो कितने एमएम मोटा है, उसकी चादर कितनी मोटी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं एच पोल तो कितने वेट किलो का एच पोल यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो ये सबसे बड़ा मॉडल किचन के अंदर यही फ़र्क है दोस्तों कि हम लोग मॉडल किचन जब बनाते हैं जब हमें ब्रांड का नाम पता होता है, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और सेमी मॉडल किचन कोई भी बना सकता है। तो सेमी मॉडल किचन में मॉडल किचन में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि स्ट्रक्चर में जो यूज़ होता है बोर्ड वो सबसे मेन होता है, वही सबसे ज़्यादा कॉस्ट को बढ़ाता है। अगर हम लोग इसके अंदर लोकल बोर्ड यूज़ करके 40 रुपये 50 रुपये वाला यूज़ करके किचन को बनाना चाहेंगे और हम लोग यूज़ करेंगे 250 रुपये वाला बोर्ड, तो बहुत फ़र्क आएगा ना दोस्तों। 50 रुपये वाली चीज़ और 250 रुपये की स्क्वायर फीट वाली चीज़ में बहुत फ़र्क है। एक बोर्ड 7,500 8,000 रुपये का 9,000 रुपये का आएगा और एक बोर्ड आपका आएगा 1,500 रुपये का। तो कितना फ़र्क आ गया। अगर मेरी किचन में 7-8 बोर्ड लग रहे हैं तो 60-70 हज़ार रुपये के बोर्ड ही बोर्ड लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस बात को याद रखिए कि मॉडल किचन के अंदर सबसे मेन होता है स्ट्रक्चर, क्योंकि मॉडल किचन में वारंटी होती है, क्योंकि चीज़ अच्छी बनती है, कंपनी अच्छी चीज़ लगाती है तभी उसको आगे गारंटी देती है। अगर अच्छी चीज़ नहीं लगाएगी तो उसकी कोई गारंटी नहीं होगी, उसकी कोई वारंटी नहीं होगी। सेमी मॉडल किचन का मतलब हर साल धक्के खाना, और मॉडल किचन का मतलब एक सेफ साइड पे चलना। तो बहुत बड़ा फ़र्क है मॉडलर और सेमी मॉडलर में, ये मेन। दूसरी बात, मॉडलर किचन में जैसे आप ये ड्राइंग देख रहे हैं मैंने आपको दिखा दिया, इसमें बास्केट्स हैं, इसमें हमने ऊपर कैबिनेट से रखे हैं, क्या नाम है आरओ का दे रखा है, 2 हाइड्रोलिक दे रखे हैं, गिलास वाले शटर दे रखे हैं। ये मैंने माइक्रोवेव यूनिट कोने पे दे दिया। ये कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे माइक्रोवेव ऊपर हैंग करना है, तो मैंने माइक्रोवेव हैंग करने का एक यूनिट दे दिया। और साथ में पीछे की तरफ उसका एक फ्रिज का कैबिनेट दे दिया। फ्रिज के ऊपर एक कैबिनेट और दे दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्रिज की और पेंट्री की सिमेट्री नहीं बैठ रही थी। पेंट्री ये है, पेंट्री थोड़ी लॉन्ग होती है, फ्रिज थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए एक बॉक्स दे दिया कि भाई उसकी सिमेट्री बैठ जाए। ये हमने पेंट्री 2 फीट की दी। अब ये पेंट्री भी डिपेंड करती है कि कौन सी कंपनी की ले रहे हैं या कौन सी ब्रांड की ले रहे हैं। इस पर मेरा एक वीडियो बना रखा है कि पेंट्री कौन सी लेनी चाहिए। तो पेंट्री की कॉस्ट लगाई जाए तो एक इस बॉक्स की और पेंट्री की कॉस्ट ही 28-29 हज़ार में बैठती है। तो ये भी मॉडलर किचन के अंदर स्क्वायर फीट में ही ऐड होती है। तो अगर आप मॉडलर किचन बनवा रहे हैं और पेंट्री साथ में ले रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि लें, क्योंकि ये आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आप अलग से पेंट्री लेंगे तो आपको 30-35 हज़ार की अलग से पेंट्री पड़ेगी। अगर आप मॉडलर किचन की लेंगे तो स्क्वायर फीट में ही मिलेगी। जैसे मान के चलिए आपकी मॉडलर किचन का स्क्वायर फीट 1,600 रुपये है, आपने 1,600 रुपये में तय कर लिया कंपनी वालों से, और पेंट्री बनवा रहे हैं। तो ये पेंट्री कितने की हुई, 14 फीट की हुई, यानी कि 2 फीट चौड़ी 7 फीट लंबी, तो 14 फीट हो गया। 14 मल्टीप्लाई बाय 1,600, तो ये पेंट्री आपको 22-23 हज़ार रुपये की पड़ जाएगी। लेकिन अगर अलग से बनाएंगे तो आपको 35 हज़ार की पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर की मशीन है वही 15 हज़ार रुपये की है। उसके ऊपर बॉक्स हो गया, उसके ऊपर लेबर हो गई, उसके ऊपर हैंडल हो गया, उसके ऊपर आगे का शटर हो गया, तो सारा कॉस्ट जोड़ के इसके 32-33-35 हज़ार की घर में पड़ती है। लेकिन आप अगर मॉडल किचन के साथ बनवा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मॉडल किचन के साथ आपको ये पेंट्री सस्ती पड़ जाएगी। तो मॉडल किचन में पेंट्री जरूर लें। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर स्पेस है तो पेंट्री लेनी चाहिए। तो ये आपका बेनिफिट है। कंपनी वालों को तो नुकसान है, लेकिन आपका बेनिफिट है। तो ये किचन जो आप देख रहे हैं, ये किचन की जो कॉस्ट वेरी करी है हमने लगभग 1,46,000, यानी कि 1,50,000 रुपये इस कॉस्ट ऐड करी है, कॉस्ट वेरी करी है। अब देख लीजिए किचन कितनी बढ़िया से, पेंट्री भी है, फ्रिज के ऊपर यूनिट भी है, यू शेप की किचन हो गई, काउंटर हो गया। और अभी कस्टमर ने कोई डिसाइड नहीं करा, लेकिन हो सकता है डिस्काउंट भी होगा तो 140 के करीब, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 140 के करीब इस किचन की कॉस्ट आनी चाहिए, क्योंकि इससे सस्ती किचन आपको मेरे हिसाब से देहरादून में कोई नहीं बनाएगा इतनी बड़ी किचन। अब इस किचन के अंदर कुछ अपडेशन और करे हैं दोस्तों मैंने, वो दिखाते हैं इस 3D लेआउट के थ्रू। एक अपडेशन मैंने ये भी करा है, इसमें देखिए, इसे मैंने कस्टमर की डिमांड के अलावा मैंने एक चीज़ और डाल दी उनको, एक पेंट्री। अब जो माइक्रोवेव यूनिट थी मुझे वो कोने पे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने एक टॉल माइक्रोवेव यूनिट डाल दी जो फ्रिज के साइड पे कर दी। फ्रिज के साइड पर टॉल माइक्रोवेव यूनिट कर दी, नीचे 2 विकर बास्केट्स कर दिए हैं, और ऊपर 2 शटर कर दिए कि आपका क्या नाम है, इसमें चॉपर, मिक्सर, ग्राइंडर, बड़े इक्विपमेंट्स आपके आ जाएँ। तो इस हिसाब से एक ड्राइंग मैंने ये बनाई। इसमें आगे जो है मैंने पेंट्री का आगे शटर कर दिया, जैसे उनका ड्राइंग रूम बहुत काफ़ी बड़ा है तो आगे से ही पेंट्री को खोल के इसको यूज़ कर सकते हैं। पेंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता, पेंट्री एक स्टोर है हमारा, स्टोर के टाइप यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने उसके आगे ही उसको शटर को कर दिया। ये भी एक लेआउट बनाया है मैंने, सेम है बाकी तो सब कुछ, बस ये फ़र्क है इसमें कि ये जो पेंट्री है ये आगे फ्रंट में आ गई और माइक्रोवेव यूनिट इधर आ गई। इसके बाद एक और ड्राइंग बनाई थी, वो मैंने उसमें क्या करा था कि इसकी कॉस्ट थोड़ी, ये इसको मैंने जो है सॉरी, इसमें जो है मैंने माइक्रोवेव आगे कर दी और पेंट्री जहाँ थी वहीं रहने दी। इसको मैंने माइक्रोवेव को बाहर से ही ओपन करने का बना दिया।
पर ये मेरे हिसाब से ये ड्राइंग अच्छी नहीं लगेगी। मैंने बना दी कस्टमर को दिखाने के लिए, क्योंकि एक दो ड्राइंग, क्योंकि ये कस्टमर आ नहीं रहे। अगर हमारे पास आ जाएँ अगर शोरूम वगैरह पे, तो हम उनको समझा भी दें तरीके से कि हाँ भाई ये मटेरियल ऐसे ऐसे यूज़ होगा और ऐसे ऐसे लगेगा। तो उनको एक मैंने तो अभी फ़िलहाल ड्राइंग बना के उनको व्हाट्सअप ही करा है कि भाई ये ड्राइंग है और ऐसे ऐसे है। तो कस्टमर की डिमांड है तो ठीक है, अगर नहीं उनको समझ आएगा तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने ड्राइंग बनाई, लेकिन मुझे ये ड्राइंग खुद समझ नहीं आई, क्योंकि बाहर से ये माइक्रोवेव यूज़ करना और बिकर बास्केट यूज़ करना बेकार होता है। क्योंकि बाहर से अगर आप ड्राइंग रूम से देखेंगे तो आपको ये सब ओपन नज़र आएगा अपना वेजिटेबल्स। तो उसके अलावा एक लेआउट मैंने ये बनाया, ये थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया, इसमें मैंने सस्ता कर दिया, सस्ता हो गया थोड़ा किचन। इसमें पेंट्री हमने इस तरफ बाहर की तरफ कर दी और ये अंदर कर दिया। तो इसमें ये माइक्रोवेव यूनिट थी, हटा दी। तो माइक्रोवेव यूनिट के कारण इसकी थोड़ी सी पैसे कम हो जाएंगे, लगभग 10-20 हज़ार पे। पर ये है कि किचन वही है, उतने साइज़ की है। तो सबसे पहली जो ड्राइंग मैंने आपको दिखाई थी, जो मेरी पसंदीदा ड्राइंग है वो यही है दोस्तों, जिसमें सब कुछ है। इसमें आपका माइक्रोवेव भी आ गया और आपका फ्रिज भी आ गया, पेंट्री भी आ गई, ऑलमोस्ट किचन के सारे सामान, आपके इक्विपमेंट सारे आ गए। तो ये किचन मेरे हिसाब से बेटर यही ऑप्शन है। और जो मैंने आपको पैसे ही बता दिए इसके अंदर कि कितने तक की हम बना रहे हैं, अब कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये भी अब डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है तो माफ़ करिएगा, लेकिन इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि जो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए। इसमें हम लोग हैटिक के चैनल यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा हिंजेस भी हैटिक के यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोग पेंट्रीज़ हैं वो हम लोग साटन पेंट्री यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये सारी बास्केट्स यूज़ कर रहे हैं। और कोने पर बॉटल प्लाउट आ रहा है आपका, वो भी यूज़ कर रहे हैं। इस पर एस कॉर्नर भी यूज़ कर रहे हैं। और ऊपर जो कैबिनेट्स हैं वो HDHMR बोर्ड की यूज़ कर रहे हैं। के जो कैबिनेट्स हैं वो सारे के सारे एलुमिनियम्स के और क्या नाम है आपके PVC बोर्ड के साथ, जो एलेक्स के साथ, यानी एलुमिनियम फाइबर शीट के साथ, और साथ में ACP शीट प्लस एलुमिनियम के नीचे स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं, और HDHMR बोर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये किचन की ये कॉस्ट इसमें ऐसी आई है, एलुमिनियम प्लस HDHMR प्लस ACP शीट के साथ प्लस पेंट्री प्लस ऑल हैटिक हार्डवेयर एंड जी प्रोफाइल। ऑल किचन में सारे देखेंगे तो जितने भी कैबिनेट्स हैं वो सब में जी प्रोफाइल ही लगी हुई है। तो वो भी ये चैम्पियन कलर की स्टार कंपनी की लगाते हैं हम लोग। तो ऑलमोस्ट किचन की कॉस्ट इतनी बैठ रही है। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि आपकी कितनी बड़ी किचन है। मैं फिर भी एक आइडिया से किचन बता देता हूँ। ये 12x10 की किचन है और ये यू शेप की किचन हो गई, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये 10, ये 12 और ये 6। तो बाकी जो है पेंट्री अलग हो गई, फ्रिज के ऊपर यूनिट अलग हो गई, बहुत सारी है, बहुत बड़ी किचन है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। बाकी मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया कि मॉडलर किचन में और सेमी मॉडलर किचन में यही फ़र्क होता है। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर उनसे ये सब पूछिए चीज़ें कि कौन कौन सा हार्डवेयर, कौन सी एसेसरीज या कौन सा बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और कौन सी कंपनी का बोर्ड पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि WPC यूज़ करना चाहिए, HDHMR यूज़ करना चाहिए और कौन सी कंपनी का यूज़ करना चाहिए। तो आप वो देखिए। और दूसरा क्या नाम है, ये सब के वीडियोस देख लीजिए पहले सारे, HDHMR के भी, WPC के भी। और उसके बाद किचन बनवाइए, किसी भी कंपनी वाले से बनवाइए और उससे पूछिए कि भाई आप क्या यूज़ कर रहे हैं। मेरे को WPC इसी कंपनी का चाहिए, या मेरे को HDHMR इसी कंपनी का चाहिए, या मुझे प्रोफाइल जो चाहिए वो चैम्पियन कलर की चाहिए, स्टार कंपनी की चाहिए, या फिर इबोको कंपनी की चाहिए। तो उनसे सब डिटेल, हैटिक कंपनी के अंदर भी जी प्रोफाइल आती है पर वो सिल्वर कलर में आती है। तो उससे बेटर यही है कि आप स्टार कंपनी की चैम्पियन लगाएं। चैम्पियन भी आती है, ग्रे भी आती है, कलर्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं प्रोफाइल हैंडल्स पे भी। नहीं तो आप हैंडल कंपनी के लगाएं, अच्छी कंपनी के हैंडल लगाएं, लोकल कंपनी हैंडल मत लगवाएं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस कर लीजिएगा, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप 50,000 की किचन या 40,000 की किचन कर रही है तो आँख बंद करके किचन बनवाइए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप बाज़ार में जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी कारपेंटर को पकड़िए, किसी भी क्या नाम है हार्डवेयर वाली दुकान में जाइए और उससे कहिए भैया ये कारपेंटर है और ये हार्डवेयर है, आप ले लो जो जो सामान चाहिए। आप देखेंगे तो 40,000 में आपका किचन आराम से बन जाएगा, क्योंकि वो किचन कारपेंटर किस हिसाब से बना रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आगे बने रहेंगे, आगे वीडियो चलती रहेगी। अब नए टॉपिक पे बात करेंगे।